पी टी आई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पी टी आई आजाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होगा। इंग्लिश को हमने रिवैम्प करने की कोशिश की और उसके जरिए हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सर इस पूरी कौम ने, इस ऐवान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड सर दे वर सब्जेक्टेड टू रिडिक्यूल, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया, मुल्तान का पोर्ट तबाह हो गया, जब हमने इसको काउंटर किया तो पूरी कौम ने मिलकर काउंटर किया। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि हुकूमत इस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के इक़दाम कर रही है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने बयानी की जंग में भी कामयाबी हासिल की। मीडिया पे भी अब आप देख रहे हैं कि एक नई मुहिम चली है फैक्ट चेक की, कि ताकि किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि झूठ क्या है और सच क्या है। और हम सब उसको अपनी जिंदगी में कई दफा भुगत चुके हैं कि किस तरह झूठ को सच और सच को झूठ बना के पेश किया जाता है। जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत, जुस्तजू और लगन को अपनाएं। वफाक के वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, चीन से 3 लाख नौजवानों की तरबियत शुरू कर दी है। नौजवान नस्ल के लिए तालीम के साथ फनी तरबियत के मौके हमारी अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ साहब की जो लीडरशिप है और उनका जो एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विजन है, और उसके तहत जो हमने डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पास किया इस साल जनवरी में, उसके 3 वर्टिकल्स हैं, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोसाइटी है। और अगर मैं उसको सादा अल्फाज में ट्रांसलेट करूं तो उसका मकसद ये है कि हमने कैसे इंडिविजुअल्स की और एंटिटीज की डिजिटल आइडेंटिटीज क्रिएट करनी है, और कैसे हमने डेटा को पाकिस्तान स्टैक क्रिएट करना है, विच एसेंशियली मीन्स कि पाकिस्तान का जितना भी डिफरेंट फील्ड्स का डेटा है उसको हमने कैसे इंटरऑपरेबल बनाना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़राई शोबे के बरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का तकरीर से खिताब। कहा, डिजिटलाइजेशन से शफाफियत को फरोग मिलेगा। डिजिटल मुईशत को फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में शानदार खिदमात के इख्तिताम पर हाई कमिश्नर को खराज तहसीन पेश किया। अलविदाई मुलाकात में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तजारत को वसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के 67वें यौम शहादत के मौका पर मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे। शहीद की बुलंदी दर्जात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार। परचमी रंगों में ढले कपड़े, बैचेस, झंडियों के स्टॉल सज गए। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर खरीदार का रश। और दरियाई सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक बुलंद। पानी का बहाव 27,000 क्यूसेक के करीब पहुंच गया। दरियाई सिंध में मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर दगयानी तहसील अलीपुर में दरियाई कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। दरियाई कटाव के बाइस इलाके में मौजूद सपर बंदों को भी नुकसान पहुंचा।